सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं पूजा चुग, आपकी कक्षा अध्यापिका, स्वागत करती हूँ आपका हिंदी कक्षा में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ रहे थे, ई की मात्रा, राइट। हमने ई और ई दोनों ही मात्रा कर ली हैं। अब जो आज हम करने वाले हैं वो है इन दोनों मात्राओं का अभ्यास, ई और ई की मात्रा का अभ्यास। ठीक है, सबसे पहले मैम के साथ आप बोलकर दिखाओ, ई और ई की मात्रा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ आपको प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है, ई तथा ई की मात्रा के दो दो शब्द लिखो। आपको सबसे पहले यहाँ पर ई की मात्रा के 2 शब्द लिखने हैं। वो 2 शब्द कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि दिन, मिल, है ना, जिसमें छोटी ई की मात्रा की साउंड आती है। ओके, और यहाँ नीचे इन 2 लाइंस में आपको लिखने हैं ई की मात्रा के शब्द। जैसे कि मात्रा बनी है, आप सबको दिखाई दे रही है, दिख रही है सबको ध्यान से, यस। तो ई की मात्रा के आपको 2 शब्द यहाँ लिखने हैं। वो कोई भी 2 शब्द आप लिख सकते हो, जैसे कि मकड़ी, मछली, राइट जी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 में क्या लिखा है, मैम के साथ सब पढ़ेंगे। चित्र देख कर सही शब्द लिखो। चित्र देखकर सही शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं, कुछ पिक्चर्स बनी हैं और उनके सामने खाली स्थान है, कुछ ब्लैंक्स लगे हुए हैं। आपने उन ब्लैंक्स के अंदर सही शब्द, राइट वर्ड को फिल करना है। ये देखो, सबसे पहले कौन सी पिक्चर बनी है, क्या बनी है ये। थोड़ा सा मैम इस पिक्चर को बड़ा करती हैं जिससे कि आप ध्यान से देख सको। चलिए अब बताइए कौन सी पिक्चर बनी है। वाक्य भी मैम के साथ रीड करेंगे। डैश उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी, किसकी पिक्चर है ये, चिड़िया। कैसे लिखेंगे चिड़िया, चिड़ी या। कौन सी साउंड आ रही है मात्रा की, छोटी की मात्रा। तो आप इसमें लिखोगे चिड़ी या, चिड़िया। नेक्स्ट इज राजा बाजार से डैश लाया। आपको वाक्य कहाँ तक पढ़ना होता है, जहाँ तक पूर्ण विराम नहीं आ जाता। मैम ने आपको बताया था वाक्य कहाँ ख़त्म होता है, हमेशा पूर्ण विराम पर जाकर। जैसे इंग्लिश में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर एंड होता है। ऐसे ही हिंदी में जब हम वाक्य लिखते हैं तो वो हमेशा कहाँ ख़त्म होता है, पूर्ण विराम पर। ठीक है, तो यहाँ देखो किसकी पिक्चर बनी है, राजा बाजार से डैश लाया। क्या लाया था राजा बाजार से, क्या लिखोगे आप यहाँ, लीची। कौन सी साउंड आई, कौन सी मात्रा की, बड़ी ई, यस, लीची। हिंदी में जब आप रीड करके देखोगे, बोल कर देखोगे, आपको मात्रास और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखो एक पिक्चर बनी है, डैश गिर गया। क्या गिर गया, गिलास। और कैसी साउंड आ रही है गिलास में, गिलास। मैम गिलास तो नहीं बोल रही है ना, क्या बोल रही हैं, गिलास, गिलास। तो यहाँ हम लिखेंगे गिलास। डैश फट गई, पूर्ण विराम। क्या फट गई, किसकी पिक्चर है ये, क्या लिखोगे आप यहाँ, किताब, किताब।
क्या फट गई? किताब, किताब। यस। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है शब्द सीढ़ी पूरी करो। शब्द सीढ़ी, ठीक है। शब्द सीढ़ी क्या होती है? जब दो वर्ड्स में कोई एक अल्फ़ाबेट कॉमन होता है। जैसे कि ये दो शब्द हैं क, हा, और इसमें एक ब्लैंक छूटा है, और ना, और उसके बाद फिर से एक ब्लैंक छूटा है। तो इन दोनों वर्ड्स में एक ही कॉमन वर्ण आएगा, और वो वर्ण आपको बताना है कि वो कौन सा आएगा। ठीक है, सोचो क्या वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पर कि ये दोनों ही वर्ड्स पूरे हो जाएं। कहानी, न को बड़ी ई की मात्रा, कहानी। और अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? नानी। हो गए दोनों वर्ड्स कंप्लीट? जी हाँ, इसे बोलते हैं शब्द सीढ़ी। ठीक है, आपको इन दोनों ही वर्ड्स में एक कॉमन वर्ड ऐसा ढूंढना है जिससे ये दोनों वर्ड्स ही कंप्लीट हो जाएं। नेक्स्ट इज माँ, और उसके नीचे एक वर्ड बनाना है। और नेक्स्ट है फिर एक ब्लैंक वर्ड और टी। तो सोचो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड आएगा कि ये दोनों ही वर्ड्स कंप्लीट हो जाएं। सोचो सोचो सोचो। अगर हम लगा दें यहाँ पर ला, तो देखो ऊपर से नीचे बनेगा माला, और अगर हम दाएं से बाएं तरफ देखेंगे लेफ्ट टू राइट तो बनेगी लाठी। राइट? हो गए दोनों वर्ड्स कंप्लीट? यस। नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट में फिर ब्लैंक बना है और साइड में लिखा है यार, और इसी तरह से ब्लैंक और नीचे लिखा है तार। तो कौन सा वर्ड लिखा जाए कि ये दोनों ही वर्ड्स कंप्लीट हो जाएं? सोचो। यस, यहाँ हम लिखेंगे स, और स को छोटी ई की मात्रा सी। तो वर्ड्स दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, सियार और सितार। राइट? अंडरस्टूड? जी। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो की, और नीचे ब्लैंक, और चिड़ी और ब्लैंक। ये तो सबको समझ आ गया होगा। कौन सा वर्ड बना? चिड़ी, या बिल्कुल सही, चिड़िया और तकिया। ठीक है, आप इस ब्लैंक के अंदर वर्ड लिखोगे या, तो ये दोनों ही वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, तकिया और चिड़िया। बिल्कुल सही। अब आइए प्रश्न नंबर 4 रीड करेंगे मैम के साथ। इ की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। इ की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। छोटी ई की मात्रा लगानी है आपने। आपको वर्ड्स दिए हैं, आपने किसी भी एक वर्ड में छोटी ई की मात्रा लगाकर उस वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे क लिखा है द न दन, तो वर्ड क्या होगा? ई की मात्रा लगाएंगे तो दि न दिन। ठीक है, ये मैम से ठीक से लग नहीं रहा बेटा, आप ठीक से लगा लेना। दि न दिन। नेक्स्ट वर्ड छलका, छलका। क्या वर्ड बनाएंगे हम ई की मात्रा लगाकर? छिलका, छिलका। बिल्कुल सही। ग देखिए, क श म श, तो इसमें मुझे लग रहा है कि 2 ई की मात्रा लगेंगी। एम आई राइट? तो लगाइए, कहाँ कहाँ लगाएंगे? क को छोटी ई की मात्रा की, श, और म को भी छोटी ई की मात्रा मी, श मिश, किशमिश। खाते हैं सभी किशमिश?
ड्राई फ्रूट होता है बेटा, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, सबको खाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा वर्ड बन गया? किशमिश। अब आएंगे प्रश्न नंबर 5। ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। जैसे आपने अभी लगाई थी छोटी ई की मात्रा, और अब बारी आ गई है ई की मात्रा लगाने की। ठीक है, तो वर्ड है ब क र। तो र को जब हम लगा देंगे ई की मात्रा तो क्या वर्ड बन जाएगा? बकरी। हो गया वर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए नद। तो किसे लगाएंगे ई की मात्रा? अब न को लगा देंगे तो बन जाएगा नींद। अब नींद तो कोई वर्ड नहीं होता, तो हम किसे लगाएंगे? द को। तो वर्ड क्या बनेगा? नदी। राइट। नेक्स्ट इज पता। सोचो, ये भी एक फ्रूट का नेम है जो बहुत सारे बच्चों को पसंद है। येलो कलर्ड फ्रूट। यस, यू आर राइट, पपीता। तो जो बीच वाला प है उसे हम लगाएंगे ई की मात्रा। पपीता, पपाया। किस किस को अच्छा लगता है पपाया? वेरी गुड, सबको खाना चाहिए। ठीक है, कम टू नेक्स्ट पेज बेटा। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ आप जैसे पहले बनाते आए हो, सभी मात्रा के हमने वाक्य बनाए थे, इसी तरह से ये वर्क आपको नोटबुक में करना है। ई की मात्रा के वाक्य बनाओ। जैसे मैम ने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, 2 वर्ड के वाक्य मैम ने खुद बनाए हैं। फर्स्ट वर्ड है खीरा, और खीरा का वाक्य मैम ने लिखा है रीना खीरा लाई, पूर्ण विराम। आपको पता है जब वाक्य हमारा पूरा हो जाता है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। सेकंड वाक्य है दीपक, तो इसका मैंने बनाया है सीता दीपक जला। आप चाहो तो कोई और वाक्य भी बना सकते हो। इसी तरह से आपको 4 वर्ड दिए हैं, लीची, मछली, साड़ी और नानी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको लेकर आपको वाक्य बनाने हैं। आपने ऐसा वाक्य बनाना है जिसके अंदर ये वर्ड आना चाहिए। ओके, जैसे मैम ने खीरा का वाक्य बनाया था, रीना खीरा लाई, तो वाक्य के अंदर खीरा वर्ड आ गया ना? आया, ये देखो। इसी तरह नेक्स्ट वाक्य में जब बनाया दीपक, तो सीता दीपक जला, तो ये वर्ड आ गया। ऐसे ही आपको लीची को लेकर कोई ऐसा वाक्य बनाना है जिसके अंदर वो लीची वर्ड आना चाहिए। जैसे कि आप बना सकते हो रमा लीची खा, है ना? ऐसे ही कोई भी आप वाक्य ऐसे सोचकर बनाइए जिसमें ये वर्ड आते हो। ओके बेटा, तो ये जो वर्क है ई की मात्रा के वाक्य, ये आपको करने हैं नोटबुक में। और ये जो अभ्यास कार्य है, ये जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो इसी वीडियो की ही स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में ही इसकी प्रैक्टिस करोगे। इसको आपने नोटबुक में नहीं लिखना है, इतना सारा रिटन वर्क नहीं करना है बेटा। आपको सिर्फ ये वर्क राइट करना है अपनी नोटबुक में। इस वर्क को आप सिर्फ रिवाइज करोगे, या फिर जो फिलअप वाले वर्ड हैं सिर्फ वही वर्ड्स लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो जिसके पास बुक नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ हम फिर आपसे मिलते हैं कल, और कल हम एक बार फिर यही दोनों मात्रा की ही प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे ऊप की मात्रा की तरफ। ओके बेटा, तो आप सब अपना ध्यान रखें, अच्छा हेल्दी फूड खाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में।